मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के महिमा के लिए, उसकी स्तुति प्रशंसा के लिए इस विशेष इबादत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और परमेश्वर के हम दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं कि एक वर्ष के उपरांत एक बार फिर से विश्वदायी कलीसिया अपने एडवेंट सीजन में आज से प्रवेश कर सकी है। और आज का जो रविवार है वो एडवेंट संडे यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ द एडवेंट कहलाता है, यानी कि यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के स्मृति में पहला रविवार आज विश्वदायी कलीसिया मना रही है। और साथ ही साथ हमारे देश में उत्तर भारत की कलीसिया का जो फाउंडेशन डे है जो 29 नवंबर होता है, और आज उत्तर भारत की कलीसिया या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के स्थापना के पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं, यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने का अवसर परमेश्वर ने उत्तर भारत की कलीसिया के सदस्यों को दिया है। लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरे देश में ये या जो हेड ऑफिस है हमारा सिनड जो नई दिल्ली में पाया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं हो सका है या नहीं हो पा रहा है। इसलिए तमाम कलीसियाएं, तमाम चर्चेज अपनी अपनी हालतों में, अपनी अपनी परिस्थितियों में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर को इन 50 वर्षों की यात्रा के लिए धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। तो हम भी परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजार हैं कि उत्तर भारत की कलीसिया के सदस्य होने के नाते मुझे और आपको ये अवसर मिला कि मैं और आप अपनी परिस्थितियों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में इस यात्रा के लिए परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित कर सकें और नई योजना के साथ, नई चेतना के साथ हम आगे कलीसियाई जिंदगी में बढ़ने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम फरमाता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आइए हम सब परमेश्वर की हम तो तारीफ में, उसकी शान में एक विशेष गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 244, गीत नंबर 244, जाग उठो ईमानदारों।
मुकद्दस इंजील में से एक पाठ पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है संत यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 26वें पद तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 26वें पद तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंता मनन करें, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत अर्पित करें, जिसका नंबर है 368, गीत नंबर 368, पुश दर पुश टू पाक कलीसिया।
दुआ मांगे। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद के बलि के साथ एक बार फिर से विशाल खानदान के रूप में आपके चरणों में अर्पित हैं और शुक्रगुजारी हम अदा करते हैं कि एक वर्ष के बाद फिर से आपने कलीसियाओं के ऊपर अपने आप को नाजिल किया और इस पुनरुगमन काल में या एडवेंट सीजन में विश्वदायी कलीसियाओं को आपने प्रवेश कराया है। और ये 4 सप्ताह आप कलीसिया को इसलिए देने जा रहे हैं कि एक बार फिर से चर्च, कलीसिया, विश्वासी लोग अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सके, उस उम्मीद के साथ कि जब आप दोबारा इस धरती पर आएंगे तो आप किस सूरत में, किस हालत में, किन परिस्थितियों में चर्च को, कलीसिया को या विश्वासी दलों को देखना चाहते हैं। हमें अवसर मिलने जा रहा है कि हम अपने जीवन को का अवलोकन कर सके। और अगर आपकी इच्छा के मुताबिक अभी तक हमने अपने हृदय, अपनी आत्मा को तैयार नहीं किया है, तो एक बार फिर से आपके अनुग्रह की वजह से हम सबके पास ये सुअवसर है कि हम अपने जीवनों को उस योग्य बना सकें, उस लायक बना सकें, जैसा कि आप हमारे जीवनों को अपने बादलों पर आते समय, जजमेंट के समय, न्याय के समय आप अपनी कलीसिया को देखना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आपने भारतवर्ष में रहते हुए हम सबको उत्तर भारत की कलीसिया का एक विशेष सदस्य बनाया है। और आज ये कलीसिया पूरे भारतवर्ष में अपनी यात्रा के 50 वर्ष को शुरू करने जा रही है। और पिता परमेश्वर, ये केवल आपकी दया है, आपका स्नेह है, आपकी कृपा है कि आपने इस कलीसिया में पाए गए सभी विश्वासियों को, सभी भाई बहनों को विश्वास में इतने मजबूती प्रदान की है कि हर उतार चढ़ाव में होते हुए अपने विश्वास को मजबूती से थामे हुए हैं और आपसे लो लगाए हुए हैं और आपके दिशा निर्देश के अनुसार अपना आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति पूरे विश्व में, खासतौर से हमारे देश में बनी हुई है कि कोविड-19 की वजह से आराधनालय बंद है या उनको स्वतंत्रता नहीं है या उनकी गतिविधियों में कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन पूरे देश में उत्तर भारत की कलीसिया जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों में आज आपका नाम ले रही है, लेने जा रही है, आपकी उपस्थिति सबके बीच में रहे और पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करें, अपने आप को उस चर्च के ऊपर नाजिल करें ताकि इस विशेष अवसर पर आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके और उस दर्शन से अपने आप को आत्मसात कर हम आगे की दिशा में बढ़ने वाले बन सके। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए जबकि हम आपके वचन पर ध्यान मनन करने जा रहे हैं, आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक देवे, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में रखें ताकि हम आप में होते हुए आपकी वाणी को सुन सकें और उससे आत्मिक लवरेज हो सके, आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें और भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकें। आप हमारी इस विनती को सुने, आपके बीच में पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जबकि पूरे देश में जहां भी उत्तर भारत की कलीसियाएं पाई जाती हैं, उन विश्वदायी कलीसियाओं के साथ मिलकर जो कि हम आज एडवेंट सीजन में प्रवेश कर चुके हैं और एडवेंट सीजन का या यीशु क्रिस्त के पुनरुगमन काल का पहला पवित्र दिन है, पहला पाक दिन है। और आज कलीसिया में प्रवेश होते हुए अपनी परिस्थितियों में, अपनी हालतों में जैसे भी वो परमेश्वर की शुक्रगुजारी अता कर सकती है, अता करने के लिए प्रयासरत है, आतुर है और पिता और परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित कर रही हैं कि एक बार फिर से कलीसिया को मौका मिला कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें और उस जजमेंट के लिए, उस न्याय आसन के लिए अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से तैयार करने वाले बन सके। और साथ ही साथ जबकि आज उत्तर भारत की कलीसिया को 50वां वर्ष आज से शुरू हुआ है और हम गोल्डन जुबली में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज से
50 वर्ष पूर्व जब इस उत्तर भारत की कलीसिया की स्थापना पड़ी थी, तब भी एडवेंट सीजन का फर्स्ट संडे या प्रथम रविवार था। और आज 50 साल के बाद भी आज कलीसिया को यह अवसर मिला है कि हम दोनों फेस्टिवल को हम एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। विशेष तौर से हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजार हैं। आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अपनी यात्रा के 50 वर्ष पूरे कर रही है, जिसकी स्थापना 29 नवंबर 1970 में नागपुर शहर में जो ऑल सेंट्स कैथेड्रल वहां पर पाया जाता है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए इस विशेष अवसर पर, इस विशेष फेस्टिवल पर सर्वप्रथम मैं आपको अपने द्वारा, मेरे परिवार के माध्यम से इस विशेष उपलब्धि पर, इस विशेष उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। और हम सबका विश्वास है कि उत्तर भारत की कलीसिया या चर्च इन 50 वर्षों में उसका जो मोटो है यूनिटी, विटनेस और सर्विस, इन 3 विषयों के प्रति या इन 3 सिद्धांतों के अंतर्गत चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मिनिस्ट्री को या सेवकाई को करने में सफल रहा है। और परमेश्वर ने इन 50 वर्षों में उत्तर भारत की कलीसिया का मार्गदर्शन किया है। और इन 50 वर्षों में हमने बहुत अचीव किया है, या अचीवमेंट हमारी कलीसिया में हुए हैं। बहुत सी शैतानी बातों का भी उत्तर भारत की कलीसिया ने मुकाबला किया है और आज भी मुकाबला कर रही है। और परमेश्वर ने जो एसेट्स उत्तर भारत की कलीसिया को पूरे देश में दिए हैं, उनको बचाने के लिए अधिकारियों की लीडरशिप में चर्च प्रयासरत है, प्रयत्नशील है कि उन एसेट्स को शैतानी हरकतों से बचाया जा सके और उनको विकसित किया जा सके, डेवलप किया जा सके, जिससे कि चर्च का विकास हो सके, चर्च का निर्माण हो सके, कलीसियाओं की और भी अधिकाई से स्थापना की जा सके और कलीसियाएं अपने स्वरूप में दिन प्रतिदिन और भी आगे बढ़ती चली जाए। तो हम इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं। मैं परमेश्वर का या पूरी कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजारी अता करता हूं उस पायनियर मिशन के लिए या उन मिशनरीज के लिए जिनके माध्यम से पहली बार यीशु मसीह का शुभ संदेश या यीशु मसीह का सुसमाचार भारतवर्ष में आया। भारतवर्ष में काफी देर से आया, लेकिन फिर भी ये भारतवर्ष में पहुंचा। तो उन सब मिशनरीज के लिए, उन पायनियरिंग मिशन के लिए मैं परमेश्वर का दिल से बहुत ही शुक्रगुजारी अदा करता हूं। और इतिहास गवाह है कि संत थोमा या सेंट थॉमस, जो कि यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक महत्वपूर्ण शिष्य थे, उनके माध्यम से 52 एडी में यीशु मसीह का शुभ संदेश या यीशु मसीह का गॉस्पेल भारतवर्ष में आया। और इसलिए सेंट थॉमस के नाम से आज भारतवर्ष में बहुत चर्च पाए जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, या बहुत से ब्रांचेस हमारे देश में पाई जाती हैं। और आज हम अपने देश में पाते हैं कि उत्तर भारत की कलीसिया के साथ जो हमारी यूनियन बनी हुई है, जो कि सबसे पहले मार थोमा चर्च कहलाया जाता है और दूसरा है
चर्च ऑफ साउथ इंडिया, और तीसरा हमारा डिनोमिनेशन, हमारी कलीसिया यानी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये 3 ऐसी कलीसिया हैं जो कि यूनियन में भारतवर्ष में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रही हैं या प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो उत्तर भारत की कलीसिया है या जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उसका जो उद्गम है या उसकी जो मेन कलीसिया है या चर्च है, वह है चर्च ऑफ इंग्लैंड, या जिसको हम एंग्लिकन चर्च के नाम से भी जानते हैं। और बार बार आपको बताया जाता रहा है कि आपके संज्ञान में ये बात रहे कि एंग्लिकन चर्च या चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो भारतवर्ष में सक्सेसर है वो केवल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, यानी कि उत्तर भारत की कलीसिया है। और भारतवर्ष में जो एंग्लिकन चर्च आया या एंग्लिकन चर्च से जो रिलेशन भारतवर्ष के चर्चेस का या विश्वासियों का हुआ, उस यात्रा को कम से कम 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यानी कि 400 वर्ष से चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च की जो गतिविधियां हैं या उनकी मिनिस्ट्री है या उनकी सेवकाई है, वो भारतवर्ष में होने लगी थी। और परमेश्वर के दास किंग फ्रेडरिक चतुर्थ यानी कि 4th, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे, उनके संरक्षण में वो अपने एक डिसाइपल के साथ या अपने एक शिष्य हेनरिच के साथ पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी रहे हैं जो कि भारतवर्ष में आए थे। और वो दिनांक थी 9 जुलाई 1706, 9 जुलाई 1706 ईयर में किंग फ्रेडरिक का आगमन भारतवर्ष में हो चुका था। हमारे इनके आगमन के उपरांत जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं या 18th सेंचुरी की बात करते हैं, तो 18th सेंचुरी के अंत में जो श्रीरामपुर शहर पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और वहां पर 3 लोगों का आगमन भारतवर्ष में हुआ, जिनमें सर्वप्रथम सर विलियम कैरी रहे, और दूसरे नंबर पर सर जोशुआ मार्शमैन रहे, और तीसरे नंबर पर सर विलियम वार्ड का भारतवर्ष में इन तीनों का आना हुआ। और इनके पश्चात इनके साथ ही साथ कुछ मेथोडिस्ट ब्रेथरन चर्च से लोग आए थे, कुछ लोग प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज होकर भारतवर्ष में आए थे। इन सब के माध्यम से यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे देश, हमारे भारतवर्ष में आया। इसलिए इन सब की याद में हम उनकी आत्माओं को आज याद कर रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं उनके उस सैक्रिफिशियल सर्विसेज के लिए जो कि उन्होंने भारतवर्ष में की, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार यहाँ पर सुनाया जाए। और जो खासों से जो विलियम कैरी, उनके माध्यम से जो यहाँ पर भारतवर्ष में काम हुआ, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल के बाद जो मिशनरीज का भारतवर्ष में काम हुआ वो आगरा शहर में हुआ। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में या सिकंदरा प्रेमिसेस में ये मिशनरीज का काम हुआ। तो ये बहुत आगरा शहर और सिकंदरा शहर की कलीसियाओं के लिए बहुत गौरव की बात है कि जब यीशु मसीह का सुसमाचार भारतवर्ष में आया तो श्रीरामपुर के बाद या वेस्ट बंगाल के बाद जो दूसरा मिशनरी सेंटर रहा है वो सिकंदरा प्रेमिसेस या सिकंदरा का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो चर्च है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां के माध्यम से परमेश्वर का नाम या उसके सुसमाचार की सेवकाएं भारतवर्ष में हुई। ये एक छोटा सा एक इतिहास था। उन लोगों के प्रति धन्यवादी थी
श्रद्धांजलि थी जिनके माध्यम से भारतवर्ष में मसीह का सुसमाचार आया। आइए मैं आपका ध्यान इस वक्त चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो बिगनिंग थी, उसका जो बर्थ था, मैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो कि 29 नवंबर 1970 नागपुर शहर के ऑल सेंट्स कैथेड्रल में हुआ। और कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है जो हमको बहुत, जब उसका हम जवाब सुनते हैं तो बहुत हम अचंभित हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि नागपुर शहर में ही इसकी स्थापना क्यों हुई। अक्सर ऐसा सवाल आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर शहर में इसलिए इसकी स्थापना हुई कि नागपुर शहर जो है भारतवर्ष का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जब नागपुर शहर से हम पूरे भारतवर्ष का मेजरमेंट करते हैं तो चारों तरफ भारतवर्ष की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम आता है। और जिस पॉइंट से भारतवर्ष की सीमाएं नापी जाती हैं वहां पर आज भी एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है और उस पर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और वो इस बात को दर्शाता है कि वहां से भारतवर्ष की जो सीमा है वो बिल्कुल इक्वल है। और इसी वजह से ये तय किया गया कि उत्तर भारत की कलीसिया की जो स्थापना है नागपुर शहर में डाली जाए, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाया जा सके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि उत्तर भारत की कलीसिया की स्थापना यहां पर हुई, इसकी स्थापना के पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास है। एक सीरीज में कंसल्टेशन जो क्लर्जी थी या जो लीडर्स थे उनके बीच में हुआ। बहुत से व्यू निकल कर आए, बहुत से चर्चेज निकल कर आए, लेकिन जो इनिशिएटिव यूनियन का लिया गया वो था चर्च यूनियन इन नॉर्थ इंडिया, जो कि 1929 में यानी कि 1929 में ये पहली सभा या पहला कंसल्टेशन शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस इस बात के लिए की गई, सम्मेलन किए गए, बहुत से राउंड टेबल की सभाएं की गई और लगातार सभाएं होती चली जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कम से कम 40 और 41 साल के परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद ये मौका भारतवर्ष के विश्वासियों को मिला कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना हो सकी। तो 1929 से ये सिलसिला उत्तर भारत की कलीसिया का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और फिर हम देखते हैं 1951 में एक नेगोशिएट कमेटी को फॉर्म किया गया या कंस्टिट्यूट किया गया, जो कि यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से किया गया। और फिर हम देखते हैं कि उनके साथ चर्च ऑफ IPBC, जिसका जो फुल फॉर्म है कि चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा और सिलोन, और उसके बाद फिर मेथोडिस्ट चर्च इन साउथर्न एशिया, और उसके बाद काउंसिल ऑफ द बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्दर्न इंडिया। ये 3-4 कलीसियाएं एक प्लेटफॉर्म पर या एकजुट होकर आई। और फिर हम आगे देखते हैं कि 1957 में यानी कि 1957 में चर्च ऑफ द ब्रेथरन और डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट भी इन 3-4 कलीसियों के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, या वो अपने आप को इनसे उन्होंने अपने आप को जोड़ा। और फिर हम देखते हैं कि यूनियन का जो प्लान था वो ऑलमोस्ट फाइनल हो रहा था या होने जा रहा था। लेकिन हम 1965 में पाते हैं या 1965 में के लास्ट मोमेंट में हम पाते हैं कि मेथोडिस्ट चर्च इन साउदर्न एशिया उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस यूनियन में ज्वाइन करना नहीं चाहते या वो इस यूनियन में नहीं आना चाहते, और इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और उनके स्थान पर ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलेशियन मेथोडिस्ट चर्च इस यूनियन में जुड़े या अपने आप को उन्होंने यूनाइट किया। और अल्टीमेटली आखिर में 1970 में 29 नवंबर को फर्स्ट संडे इन एडवेंट नागपुर शहर, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है,
वहां पर इस यूनियन की स्थापना की गई और 6 चर्चेज इस यूनियन में आए और इन 6 चर्चेज में इन 50 वर्षों में मिलकर उन्होंने ये कार्य किया। और मैं चाहूंगा कि ये 6 चर्च एक बार फिर से मैं आपके संज्ञान में लेकर आऊं। पहले जो कलीसिया थी वो थी काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्दर्न इंडिया, और जो दूसरा चर्च था वो था चर्च ऑफ द ब्रदरन इन इंडिया, और तीसरा चर्च था द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, और चौथा चर्च था द चर्च ऑफ इंडिया, जिसको कि पुराने नाम से हम जानते हैं कि IPBC यानी कि चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा और सिलोन, जो कि अब चर्च ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा था। और जो 5वां चर्च था वो था मेथोडिस्ट चर्च, जो कि ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंस को शो करता था या वहां से आया था। और जो 6वां चर्च था, आखिरी चर्च था, वो था यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इन 6 कलीसियाओं ने अपनी सहमति दी और 40 वर्ष की मेहनत के बाद फिर ये चर्च एक उसमें आया, एक यूनिट में आया। और जैसा कि वचन में भी पढ़ा गया था, और मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़ा जाए 20वां पद, जहां पर लिखा है कि वो हमारे में एक हों। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे जी, कि वे सब एक हों। वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है जी, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो जी, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये यूनियन बनाई गई और अभी भी कोशिश की जारी है कि भारतवर्ष में केवल एक ही चर्च हो, जिसका नाम होगा चर्च ऑफ इंडिया। प्रयास किया जा रहा है, परिश्रम किया जा रहा है, सभाएं की जा रही हैं। इस CNI को बनाने में 40-41 वर्ष लग गए और अब हम आधुनिक काल से गुजर रहे हैं, आधुनिकता के हम शिकार हो रहे हैं। हमने बहुत सी चीजें इंप्रूव कर ली हैं, अपने चर्च में, अपने इंस्टीट्यूशन में डेवलप कर ली हैं। तो हो सकता है कि चर्च ऑफ इंडिया यानी कि एक बैनर तले भारत की कलीसिया को आने के लिए शायद 40 की जगह 80 वर्ष भी लग सकते हैं। लेकिन ये प्रयास है, प्रार्थनाएं बराबर की जा रही हैं कि पूरे देश में एक ही चर्च हो, एक ही कलीसिया हो, जैसा कि यीशु मसीह का भी सिद्धांत था। और उसने अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हम सब एक हों, अर्थात भारतवर्ष में भी एक ही कलीसिया प्रभु की सेवकाई करने वाली बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय है कि हम परमेश्वर को इस जर्नी के लिए, इस यात्रा के लिए धन्यवाद भी अर्पित करें, खासतौर से उन लीडर्स के लिए जो कि इन 6 चर्चेज में पाए जाते थे। और बहुत से लोगों ने प्रयास कर अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, अपना दुनियावी जीवन पूरा कर लिया था, या शायद इस प्रयास को करते करते वो सेवानिवृत्त भी हो गए थे, यानी कि रिटायर भी हो गए थे। और उसके बाद उनकी जगह जो लीडर्स आए, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, इस ऑब्जेक्ट को, इस विजन को आगे बढ़ाया। तो उन तमाम लीडर्स के लिए हम दिल से परमेश्वर की शुक्रगुजारी अदा करते हैं, जो कि 6 चर्चेज में पाए जाते थे। और उनके कठिन परिश्रम से, कठिन त्याग से, उनके प्रयास से ये कार्य हो सका कि जो एक चर्च में यूनिटी की या एकता की एक तृष्णा थी, एक विलिंगनेस थी, वो ये 6 चर्च आपस में एक दूसरे को मर्ज कर एक आइडेंटिटी में या एक यूनियन में तब्दील हो सके। तो हम उन सारे लीडर्स के लिए परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन, आज का समय, आज की सुबह ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम
उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें कि जिन लोगों ने पिछले 50 वर्षों में उत्तर भारत की कलीसिया को लीड किया है, हम उसके लिए परमेश्वर को दिल से अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी मान्यताओं में, अपनी परिस्थितियों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में हम परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो ये त्योहार है, आज का जो ये फेस्टिवल है, उन सब भाई बहनों के लिए है जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है भारतवर्ष का एक अग्रिम पंक्ति में या फ्रंट लाइन का चर्च बन चुका है और बनता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा जो नंबर्स भारतवर्ष में कलीसिया के बढ़ रहे हैं वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हैं। हर क्षेत्र में, हर रीजन में कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की कलीसिया का विकास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आज भारतवर्ष में उत्तर भारत की कलीसिया की जो संख्या है वो लगभग 2 करोड़ 2 लाख हो चुकी है। मैंने पिछले साल भी इस मौके पर आपको कलीसिया में बताया था कि जितनी जनसंख्या उत्तर भारत की कलीसिया की भारतवर्ष में है, उससे कहीं कम कुल जनसंख्या न्यूजीलैंड देश की है। जब हम पिछले साल नागपुर में थे तो सभी हमारे मिशनरीज फ्रेंड पूरे विश्व से आए हुए थे और न्यूजीलैंड के भी एक प्रतिनिधि आए हुए थे। उन्होंने इस बात को बताया कि इतनी टोटल पॉपुलेशन तो हमारे देश में भी नहीं है जितनी कि उत्तर भारत की कलीसिया के सदस्य भारतवर्ष में पाए जाते हैं। तो मेरे और आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही हमदो तारीफ की बात है, धन्यवादी की बात है। आज मेरे और आपके देश में 26 स्टेट पाए जाते हैं और 26 स्टेट में से 21 स्टेट यानी कि 21 सूबे में उत्तर भारत की कलीसिया काम कर रही है। केवल 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि साउथ में पाए जाते हैं जिसमें कि उत्तर भारत की कलीसिया के अभी पग नहीं पहुंचे हैं या उनका अस्तित्व नहीं पहुंचा है। लेकिन 21 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि उत्तर भारत की कलीसिया के माध्यम से यीशु मसीह की सेवकाई, उसके सुसमाचार का कार्य वहां पर चल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ये मुझे और आपको एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है, एक सुअवसर मिला है, एक धन्यवादी का सुअवसर मिला है कि आज मैं और आप जो कि उत्तर भारत की कलीसिया के सदस्य हैं, एवरी मेंबर को, प्रत्येक सदस्य का ये फर्ज बनता है कि वो परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित करे। इस ब्लेसिंग के लिए जितना हो सकता है इन विषमताओं में, इन विपदाओं में, इन उतार चढ़ाव में परमेश्वर की हमदो तारीफ करे, उसकी स्तुति प्रशंसा करे, उसकी गवाही दे। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, एक सोशल मीडिया के द्वारा ही हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं और उसकी गवाही दे रहे हैं। आज मेरे और आपके लिए मौका है कि जितने भी लोग उत्तर भारत की कलीसिया के सदस्य हैं, आप सबके पास जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है, मीडिया है, या जो भी आपके पास चैनल हैं, आप उन सब चैनल्स का इस्तेमाल करें और इस ब्लेसिंग के लिए और इस आशीष के लिए जितना हो सके अपने लेवल से, अपने एरिया में, अपने सर्किल में, अपने शहर में या इस पूरे भारतवर्ष में जितना भी आप परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए आप इस संदेश को दे सकते हैं, इस संदेश को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ग्रीटिंग इंडिविजुअल, फैमिली के तौर पर, चर्च के तौर पर आप दे सकते हैं। आज मुझे और आपको अवसर मिला कि बहुतायत से हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की चर्चा, इस बात की घोषणा अपने भारतवर्ष में करें और लोगों को बताएं, समाज को बताएं कि आज उत्तर भारत की कलीसिया ने अपने 50 वर्ष की यात्रा को पूरा किया है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर हम सबको, हम में से प्रत्येक भाई बहन को
बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े स्तुति, बड़े प्रशंसा, बड़े धन्यवाद के बलि के साथ एक बार फिर से इस विशेष पाक दिन में आज से 1 वर्ष के बाद, जबकि आपने पूरे विश्वदायी कलीसियाओं को यह आगमन काल दिखाया, आशीष के तौर पर दिया, और इस आगमन काल के प्रथम रविवार में आज हम प्रवेश कर सके हैं, जो कि इस बात का द्योतक है कि आपने हम पर अपनी दया फरमाई और आपने एक बार फिर से अपने विश्वासियों को मौका दिया कि हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें और जीवनों का मूल्यांकन करते हुए सही रास्ते की खोज करें, सही रास्ते पर अपने जीवन को लाएं, ताकि जिस रास्ते पर हमारा आत्मिक जीवन चलने के लिए आपने अपना बेशकीमती लहू उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया, उसकी मर्यादा, उसका आदर, उसका सम्मान न केवल कायम रखने के लिए लेकिन अपने देश में फैलाने के लिए कर सके। तो पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, अपने दर्शन से आप हमें मामूल करें, ताकि आपके दर्शन से लबरेज होते हुए हम आज के दिन और कमिंग डेज का उपयोग करने वाले बन सकें और अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प कर सकें, ताकि हम अपने जीवन को उस हालत में ला सकें जिस हालत में जब आप दोबारा इस धरती पर न्याय सिंहासन पर विराजेंगे तो आप अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को जिस रूप में देखना चाहते हैं, हम उस रूप में अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले बन सकें। पूरे विश्वदायी कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि कोविड-19 से पूरे मानवता के साथ वो भी प्रभावित है, लेकिन इन दिनों में, इन हालातों में, इन परिस्थितियों में कैसे वो आपको प्रेज करेंगे, आपकी वर्शिप करेंगे, आपके साथ संगति करेंगे, आप उनको दर्शन दें, ताकि उन परिस्थितियों में सामंजस्य रखते हुए खुदावन अपनी परिस्थितियों का उपयोग कर सकें और आपको प्रेज, आपकी वर्शिप, आपकी आराधना, आपकी महिमा को अंजाम दे सके। हम धन्यवाद देते हैं, जबकि आज उत्तर भारत की कलीसिया अपने 50वीं वर्षगांठ को मना रही है, लेकिन समाज के चलते, मानवता के चलते हमारे पास यह अवसर नहीं है कि हम आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपने आराधनालयों में, अपनी इबादतों में, अपनी मान्यताओं में होते हुए खुदावन आपकी वर्शिप कर सके, आपकी आराधना कर सके। लेकिन जैसी भी पूरे देश की हालत है, प्रत्येक सूबे, प्रत्येक शहर की अलग अलग भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं में होते हुए, अपनी परिस्थिति में होते हुए आपको धन्यवाद अर्पित करने वाले बन सकें, आपकी जय जयकार करने वाले बन सकें, आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सकें। खासतौर से हम पूरे उत्तर भारत की कलीसिया में भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं जो कि कोविड-19 से प्रभावित हुए, संघर्ष किया, युद्ध किया, लेकिन सफल नहीं हो सके, आखिर में इस धरती से वो रैलत कर गए। हमारा विश्वास है कि आपने उनकी आत्मा को स्वीकार कर लिया है और एक शांति के दूत के तहत आप उनके परिवारों में, उनके निवास स्थान में, अपने पीछे जो अजीज लोग छोड़कर गए, आप उनके साथ विराजमान हैं और हमसे ज्यादा आप उनके लिए कंसर्न हैं। आप उनकी स्तुति ले रहे हैं, आप उनकी निगरानी चौपानी कर रहे हैं, आप उनकी आंसुओं को पोंछ रहे हैं। साथ ही साथ हम शुक्रगुजारी अता करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कि उत्तर भारत की कलीसिया के एक विशेष सदस्य हैं और कोविड-19 से वो प्रभावित हुए, बहुत से ले पर्सन प्रभावित हुए, बहुत से बच्चे प्रभावित हुए, बहुत से याजक लोग या पासवान, पास्टर लोग उससे प्रभावित हुए,
बहुत से महायाजक लोग अर्थात हमारे आदरणीय धर्माध्यक्ष लोग, हमारे बिशप लोग भी उससे प्रभावित हुए, लेकिन पिता परमेश्वर उन्होंने इस युद्ध को जीता, इस लड़ाई को जीता और खुदावन उस कोविड-19 से आजाद होकर, मुक्त होकर फिर से अपने घर, अपने परिवार, अपने कलीसियाओं में सेवकाई दे रहे हैं। उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिन्होंने की उन विषमताओं को देखा है, उन परेशानियों को देखा है, उस अकेलेपन को देखा है, उन संवेदनाओं को महसूस किया है और उन हालतों में रहे हैं, लेकिन आज वो परिवार सब एकजुट हैं। होने दीजिए उनकी एकजुटता, उनकी एकता आपकी महिमा का कारण बन सके, आपकी गवाही का कारण बन सके, उनके जीवन शुद्ध होकर, श्वेत होकर, पवित्र होकर आपकी महिमा के लिए कारगर साबित होने वाले बन सके। उन परिवारों पर आपकी दृष्टि बनी रहे और एक दोस्त, एक पिता के ऐसे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में उनके जीवन में आप बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं उत्तर भारत की कलीसिया की आज इस गोल्डन जुबली के अवसर पर पूरे देश में जहां कहीं भी कुछ सभाएं हो रही हैं, कुछ चेन प्रेयर हो रही है या किसी भी तौर से किसी भी सीरीज में होकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, खुदावन आप अपनी उपस्थिति उनके बीच में बनाए रखें, पवित्र आत्मा का अभिषेक देवे और अपने आप को व्यक्तिगत तौर से वहां की कलीसियाओं पर उनको नाजिल रखें। हम इस वक्त खासतौर से प्रार्थना करते हैं अपने उत्तर भारत की कलीसिया के सीनेड ऑफिस के लिए, अपने मॉडरेटर राइट रेवरेंड डॉक्टर पीसी सिंह साहब के लिए, डिप्टी मॉडरेटर के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए और ट्रेजरर के लिए और तमाम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनेट के सदस्य हैं, कि पूरे उत्तर भारत की कलीसिया को चलाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इन हालातों में उनके समक्ष चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। खुदावन आप उनकी मदद करें, आप उनकी अगुवाई और रहनुमाई करें, ताकि पूर्ण तौर से आपके ऊपर भरोसा रखकर इस उत्तर भारत की कलीसिया का नरिशमेंट भली बाती कर सके। साथ ही साथ हम अपने डायसिस ऑफ आगरा के बिशप साहब के लिए, हमारे आदरणीय बिशप प्रेम प्रकाश हाबिल साहब के लिए, उनके तमाम साथियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, जिनके सामने एक डायसिस ऑफ आगरा की यूनिट के तहत चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष है, आप इनके साथ व्यक्तिगत तौर से बने रहें। एक दोस्त, एक पिता की हैसियत से दाहिने दरमे हाथ से आप इनको संभाल कर रखें, ताकि पिता परमेश्वर बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक में धीमे धीमे डायसिस ऑफ आगरा की कलर्जी के साथ मिलकर, लेटी के साथ मिलकर खुदावन इस युद्ध में आगे बढ़ते चले जाएं और इस युद्ध में विजय प्राप्त होने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं उत्तर भारत की कलीसिया के तमाम पासवानों के लिए, तमाम डीकन्स के लिए, तमाम इवेंजलिस्ट के लिए, जो कि अपने अपने सूबे में, अपनी अपनी डायसिस में रहकर उत्तर भारत की कलीसिया के विकास के लिए अपने जीवन को डिवोट किए हुए हैं। सबको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से मजबूती प्रदान करें, ताकि आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद अर्पित कर सकें और जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, जिस हल पर उन्होंने हाथ रखा है, बड़े मजबूती के साथ आगे उत्तर भारत की कलीसिया की जमीन को जोतने वाले बन सकें, एक अच्छी फसल आने वाली बन सके, जो कि आज की और आने वाली पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण बन सके। अंत में प्रार्थना करते हैं तमाम बिशप्स के लिए, जो कि हमारे इस 26 डायसिस में पाए जाते हैं या 27 डायसिस में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन आप उन सब की भी मदद करें, उन सब की अगुवाई करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक देवें, ताकि जो उन्होंने आपके सामने
अपने सिद्धांतों के निमित्त अपने आप को समर्पित किया है, उस समर्पण में बने रहें, आपकी पाकीज़गी में बने रहें, आपके अभिषेककरण में बने रहें, और पिता परमेश्वर जो विश्वास आपने उनके ऊपर जताया है, उस विश्वास के तहत डायसिस की कलीसियाओं की निगहबानी और चौपानी करने वाले बने या करते चले जाए। अंत में हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, जो कि पिता परमेश्वर अब सर्दी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, आप उनकी मदद करें, उनकी अगुवाई करें, उनके शरीर को गर्म रखें, तरोताजा रखें, ताकि इस कोविड-19 के साथ साथ इस शीत ऋतु का भी वो सामना कर सकें, संघर्ष कर सकें और अपने जीवन के अंतिम समय तक आपके लिए एक विश्वास गवाह बन सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने शहर के तमाम उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने कि इस कोविड-19 से युद्ध लड़ा है, इसमें विजय हासिल हो सके हैं और वापस एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी मदद करें, अगुवाई करें, उनमें जज्बा उत्पन्न करें, उनके विश्वास में मजबूती प्रदान करें, ताकि सारी चिंताएं आपको सौंपकर, आपके ऊपर छोड़कर समाज में, परिवार में, कलीसिया जिंदगी में आगे बढ़ने वाले बन सकें। लेकिन साथ ही साथ हम उन विश्वासियों को भी याद करते हैं जो कि इस महामारी के शिकार हुए और इस धरती से वो रैलत कर गए हैं। हमारा विश्वास है कि आपने उनकी आत्मा को स्वीकार किया है और उनके परिवार में जो क्षति हुई है वो आपसे छिपी नहीं है। आप एक दोस्त, एक पिता की हैसियत से उनके साथ हैं और खुदावन निरंतर आप उनका मार्गदर्शन करते रहें। बाकी समय के लिए हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं और अंत में प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनका कि पिछले सप्ताह खुदावन इस दुनियावी जीवन का एक वर्ष पूरा हुआ और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। इन विपदाओं में, इन विषमताओं में, इन उतार चढ़ाव में होते हुए खास तौर से प्रार्थना करते हैं बहन स्नेहा पॉल के लिए, अपने सीनियर भाई मिस्टर MC डेविड के लिए, बहन कविता के लिए और छोटी बेटी अवतांशा सालोमन के लिए। जबकि पिछले सप्ताह में इन चारों की वर्षगांठ थी। आपने विभिन्न उम्रों से इनको नवाजा है और उम्रों के चलते आपने इनको ब्लेसिंग दी है, आपने इनको काम सौंपे हैं, सेवकाई सौंपी है। पिता परमेश्वर आने वाले एक वर्ष के लिए इनका जीवन, इनकी सेवकाई, इनका स्वाद और इनकी स्टडी सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। व्यक्तिगत तौर से आप इनसे बातचीत करें, इनको टच करें और पवित्र आत्मा के अभिषेक से इनको परिपूर्ण करें, ताकि मजबूती के साथ आपको थामे रहे और जो कुछ आपका अभिप्राय इनके जीवन से आगामी वर्ष में बनता है उस अभिप्राय के प्रति समर्पित होने वाले बन सकें। आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा न पड़ने दे, तो बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवार जनों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, खास उत्तर भारत की कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से आप सबको उत्तर भारत के कलीसिया के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत आपको बधाइयां मिले। खुदा आपके साथ हो।